हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे संसदीय समितियां और उसमें भी संसदीय समितियों में भी संसद की वित्तीय समितियों को पढ़ेंगे। संविधान में जो है भारतीय संसद में बहुत सारा जो काम काज होता है समितियों के माध्यम से ही होता है, जिन्हें हम लोग संसदीय समितियां कहते हैं। ये संसद का संसदीय व्यवस्था का अपरिहार्य अंग होती हैं समितियां। संसद में सदन के जो विधायी कार्य हैं उनको संपन्न कराने के लिए और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए इन समितियों का उपयोग होता है। इन समितियों के माध्यम से हम उस पर नियंत्रण रखते हैं और इन समितियों का जो विकास है प्राचीन काल से ही था। अगर वर्तमान में देखा जाए तो इनका विकास जो हुआ है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा इन समितियों का विकास हुआ। समितियों जो भी विकास होने के बाद संविधान के लागू होने के बाद संसदीय जो समितियां हैं एक प्रकार से लघु संसद का काम करती थी या लघु संसद के रूप में कार्य करती थी। तो समितियां मुख्य रूप से दो प्रकार की समितियों की बात की गई है, एक स्थायी समिति, दूसरी तदर्थ समिति। स्थायी समिति दूसरी है तदर्थ समिति। स्थायी समिति द स्टैंडिंग कमेटी और तदर्थ समिति एडहॉक कमेटी। जो स्थायी समितियां होती हैं इनका गठन जो है प्रतिवर्ष एक निश्चित समय के लिए होता है, लेकिन इनका जो कार्य है सतत रूप से चलता है। तदर्थ समितियों का गठन जो होता है किसी उनके आवश्यकता अनुसार कार्य के आधार पर, जब आवश्यकता होगी तभी तदर्थ समितियों का गठन किया जाएगा। तो स्थायी समितियों में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वित्तीय समितियां, मुख्य रूप से यही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे। तदर्थ समितियां, पहली तदर्थ समिति है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति तो मुख्य बिंदुओं पर हम लोग इसकी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से। तो कुल कुल सदस्यों की संख्या 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। आप लोग बताएंगे इसके कि वर्तमान में इस समिति का अध्यक्ष कौन है, कमेंट करके बताइएगा हमें। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष होता है। प्रत्येक वर्ष ये समितियाँ गठित की जाती हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कही जाती है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। अगली समिति जो बात करने जाए इसके विषय में हम लोग प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य होते हैं 30 और सभी लोकसभा से होते हैं। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष होता है। इसके अध्यक्ष को भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। सरकारी खर्चे में कमी लाने आदि विषयों पर यह समिति रिपोर्ट देती है। सरकारी खर्चे में कमी लाने आदि विषयों पर समिति रिपोर्ट देती है। तीसरी एक समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति। सार्वजनिक उपक्रम समिति, इसमें सदस्य होते हैं 22, राज्यसभा से 7 और लोकसभा से 15। कोई